क्या आपका भी सपना है डॉक्टर बनने का? आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, नीट के एग्ज़ाम में आपका स्कोर काफ़ी कम आया है, या आपने नीट का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा है कि आपको एमबीबीएस करना है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। बिना नीट एग्ज़ाम के भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, उस कंट्री का नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया कंट्री में आप बिना नीट एग्ज़ाम के भी एमबीबीएस कर सकते हैं। बशर्ते कुछ कंडीशन है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। तभी आप एमबीबीएस बिना नीट एग्ज़ाम क्लियर किए भी जॉर्जिया से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैंने आज कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए कि जॉर्जिया से और इंडिया से क्या बेनिफिट्स है, कि हमें कहाँ से एमबीबीएस करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स है आपका, एमबीबीएस आपको जॉर्जिया से करना चाहिए या इंडिया से करना चाहिए। सेकंड है कि वहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। उसके बाद है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, और टोटल ईयर्स कितने लगते हैं आपको कंप्लीट करने में। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य संगई, आपका कैरियर कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं हमारे एडुकुप चैनल पर। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि सभी को सारी जानकारी मिलते रहे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉलेज सिलेक्शन हो, चाहे कॉलेज सिलेक्शन का प्रोसेस हो, और इसी प्रकार की सारी जानकारी आप लोगों तक समय से पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एमबीबीएस हमें कहाँ से करना चाहिए। तो वैसे तो एमबीबीएस आप इंडिया से भी कर सकते हैं। अगर आपके नीट में अच्छे स्कोर हैं तो आपको मैनेजमेंट कोटा में, गवर्नमेंट कोटा में इजीली एडमिशन मिल जाता है। वहीं अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या आपने नीट एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाएँ। बिना नीट एग्ज़ाम के तो आप इंडिया में एमबीबीएस कर ही नहीं सकते हैं। तो जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ के फीस और डोनेशंस मिला के करीब 60-70 लाख से सवा करोड़, 1.5 करोड़ रुपए तक भी खर्चा आता है। और वहीं बात करें हम जॉर्जिया के बारे में, तो दोस्तों जॉर्जिया में आप इंडिया के आधे से आधे पैसे में पूरी साल की पूरे एमबीबीएस का कोर्स खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही डिसाइड किए होंगे कि आपका सपना अब आपको कहाँ से पूरा करना है, इंडिया से या जॉर्जिया से। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिटी के बारे में। तो जॉर्जिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी डब्ल्यूएचओ और एनएमसी से अप्रूव्ड होती हैं, और जो कि ग्लोबली वैलिड होती है। और सेकंड अच्छी बात कि यहाँ के जो कोर्स हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से डिज़ाइन किए हुए होते हैं। तो आप जिस भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, आप इज़िली जाके जॉर्जिया में एमबीबीएस कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो दोस्तों, अफोर्डेबल फीस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो करीब 60-70 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक खर्चा होता है। वहीं अगर हम जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो करीब 3.5 से 4 लाख रुपया पर ईयर का आपको खर्चा आता है। सेकंड है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात ऐसी है कि अगर आप इंडिया के टॉप सिटीज़ में
कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर करते हैं तो उससे कम खर्चा में आप जॉर्जिया में रह सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स है दोस्तों वो है नो एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक नीट। तो इंडिया में बच्चों के लिए नीट क्लियर करना इतना ईज़ी नहीं होता है, बट आप बिना नीट के भी जॉर्जिया में आराम से एमबीबीएस कर सकते हैं, बट शर्त वही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों एडवांस फैसिलिटी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो जॉर्जिया में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है इंडिया की कॉलेज से। और यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मेन फ़ोकस करते हैं कि अपने बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने में। यहाँ पे काफ़ी एडवांस लेवल के लैब होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोज़र में यूनिवर्सिटी ज़्यादा ध्यान देती है जिससे कि बच्चों को रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिल सके। तो दोस्तों इसके बाद है मल्टीकल्चर एक्सपोज़र एंड इंग्लिश प्रोग्राम। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जॉर्जिया एक मोस्ट वेलकमिंग कंट्री है और यहाँ पे आपको मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो कोर्स हैं वो भी इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश मीडियम कोर्स हैं। तो उसमें भी आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आप इजीली वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हसल फ्री एडमिशन प्रोसेस। तो ये कंट्री बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कंट्री है। बहुत ही कम पेपर वर्क में और बहुत ही कम समय में यहाँ का एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। और हमारे जैसे एक्सपर्ट्स हर समय तैयार हैं आपको गाइड करने के लिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि आपने स्टडी तो कर ली, एमबीबीएस हो गया, आप डॉक्टर बन गए। अब इसके बाद करियर ऑप्शन क्या है? तो करियर ऑप्शन ऐसा है दोस्तों कि इसके बाद आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के रास्ते खुल जाते हैं। यूएस, यूके जैसी कंट्री के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। आपको वहाँ काफ़ी सारी जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। बस कुछ शर्तें हैं, आपको कंट्री वाइज़ आपको कुछ एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और वो एग्ज़ाम है आपका पीएलबी एग्ज़ाम है, यूएसएमएलई एग्ज़ाम है। ये दोनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसके बाद है दोस्तों वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर। तो फ़ी स्ट्रक्चर पहले भी मैंने बताया था कि काफ़ी कम है। करीब 3.5 से 5 लाख रुपए तक का फ़ीस होता है। वो डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि आप कहाँ अपना एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है कि इंडिया के मेट्रो सिटी से भी कम एक्सपेंसेस आता है वहाँ पे रहने और खाने का। वैसे मैं आपको बता दूँ कि वहाँ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो करीब साल का 2750 यूएस डॉलर, और अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो करीब 2 से सवा 2 लाख रुपया प्रति वर्ष का खर्चा है। वहीं अगर आप इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपका प्रति माह का खर्चा करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक का आता है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि टोटल आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है। तो यहाँ का जो कोर्स ड्यूरेशन है टोटल 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि 5 साल तो आपका टोटली थ्योरी में फ़ोकस किया जाता है और 1 साल जो होता है वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल इंटर्नशिप भी आप बोल सकते हैं, उसमें फ़ोकस किया जाता है। जिससे कि आपको रियल वर्ल्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। और सबसे लास्ट है दोस्तों कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने पहले भी बताया कि एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ईज़ी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वहाँ से आपका अप्रूवल लेटर आता है। अप्रूवल लेटर आने के बाद आपको वीज़ा का प्रोसेस करना है। वीज़ा प्रोसेस करने के बाद आपको वहाँ के फर्स्ट ईयर की कॉलेज की फ़ीस या तो आप वहाँ जाके भी पे कर सकते हैं और आप एडवांस में भी पे कर सकते हैं और उसके बाद आपकी फ़्लाइट टिकट करके आपको
फ्लाई करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली मोस्ट ऑफ द जॉर्जिया के बारे में, एमबीबीएस इन जॉर्जिया के बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी है। और आप वीडियो में अगर यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।